दुनिया जिसे कहते हैं मिट्टी का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। बहुत से लोगों को हमारे पास जो चीज है वो उनको उपलब्ध नहीं, लेकिन हमको वो प्राप्त है, वो बिल्कुल बेकीमत की लगती है कि नहीं? सुंदर सत्संग मिल रहा है, मनुष्य तन है, जो भी उम्र में हो, आज हमें सत्संग मिल रहा है। हजारों हजारों लोगों को आज ऐसा अवसर नहीं कि 10 मिनट बैठ करके सत्संग की बात सुन सके। हमें तो 3-3 घंटा समय मिल रहा है। ये कम है क्या? काफी। कहे अपने दुख को संभाल, अपने जो दुख है और जो दुख आपको मिल रहा है, उस दुख से तुम बच। जो सारे संसार में फैला हुआ है, यही दुख व्याप्त रहा संसार। वो दुख कौन सा है जो संसार में फैला हुआ? पहला दुख तो जन्म लेना। स्वामी शंकर ने कहा था, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और फिर पुनः जन्म लेने के लिए माँ के जठर अग्नि में सोना ही सबसे बड़ा दुख है। सद्गुरु कहते हैं, यही दुख व्यापी रहा संसार। ये दैहिक, दैविक, भौतिक 3 ताप है। ये 3 दुख है। दैहिक ताप देह संबंधी, देह संबंधी अनेक दुख हो जाता है, बीमारियां हो जाती हैं, अंगों में दोष हो जाते हैं, है ना, जिनमें संसार के सारे प्राणी पीड़ित हैं। शारीरिक दोष, रोग, मानसिक उलझनों से मिलने वाला दुख दैहिक ताप है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओला पाला, किसी भी जड़ पदार्थों से मिलने वाला दुख दैहिक ताप है। और भूत संबंधी जितने भी दुख मिलता है प्राणी के संबंध में, उसको भौतिक ताप कहते हैं। प्राणियों द्वारा मिलने वाला दुख को भौतिक ताप कहते हैं। इन तीनों तापों में से मुख्य ताप है मानसिक ताप, है ना। मानसिक ताप हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ। शारीरिक ताप तो किसी को हो ना हो, शारीरिक दुख सबको थोड़े होता है। कुछ आदमी होता है जीवन भर एकदम स्वस्थ रहता है, बुढ़ापा भी एकदम ऐसा मरता है कि मालूम उनको पता भी नहीं चलता। कुछ लोग होते हैं जो खाट में पच के मरते हैं काफी दिन तक। कुछ लोग जवान होते हुए भी रोग के कारण शरीर विकृत हो जाता है भरी जवानी में, उसी को शायद कहते हैं। ये जो 3 ताप है जो सारे संसार में व्याप्त है, इस ताप से बचने का उपाय खोजिए, इससे बचिए। ये जीरा तय दुखी समाज। तो मानसिक ताप से अधिक व्यक्ति जल रहे हैं, हारो मारो। इसलिए साहब ने कहा कि ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। आप कहेंगे, आपके मन में प्रश्न उठेगा, क्या आग भी अपनी अपनी होती है? जिसको साहब ने कहा ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, निश्चित सबकी आग अलग अलग होती। मानसिक आग, मानसिक ताप जो है, पति और पत्नी साथ में ही एक जगह ही सोए हो, लेकिन पत्नी को नींद नहीं आ रही है, पति निश्चिंत होकर सो रहा है और पत्नी को नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब पत्नी अपने आग से जल रही है। मानसिक आग, किसी बात को लेकर टेंशन। आज तो गांव के लोग भी टेंशन इंग्लिश शब्द का प्रयोग करते। रात में टेंशन हुई तो नींद नहीं आई, है ना। तो सबकी आग अलग अलग होती है। तेरी आग अलग है, मेरी आग अलग है। पास में ही हम रहे, साथ में ही रहे, लेकिन एक दूसरे को आग को कोई कुछ नहीं कर सकता। यह आग किसी पानी से बुझने वाली नहीं है। तुम सोचो कि बर्फ के ये फ्रिज में घुसा दे, आदमी ठंडा हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। ये आग आपकी लगाई हुई आग है, और जब तक आप अपने में सक्रिय, सतर्क, सावधान और संयम नहीं बरतेंगे, तब तक ये आग से काबू नहीं पाया जा सकता। इसीलिए साहब कहते हैं, दुनिया में अधिकतर लोग मानसिक ताप से जले जा रहे हैं। जड़ पदार्थों द्वारा मिलने वाले दैविक ताप तथा प्राणी द्वारा मिलने वाला भौतिक ताप, ये यथासंभव बचने का प्रयास करना चाहिए।
संयम रखकर दैहिक तापों से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। हम अपने आप को मानसिक तापों से पूर्णतः बचा सकते हैं, है ना? अगर हम ये चाहें कि हमें मानसिक ताप नहीं करना है तो पूर्णतः बच सकते हैं, लेकिन दैहिक और भौतिक ताप है, भौतिक ताप और दैविक ताप है, ये आपके बस में भी नहीं है। बचने का संभावना आप एक सतर्क हो सकते, सावधानी हो सकते हैं। जैसे रात्रि के अंधेरे में चले जा रहे हैं, सर्प आपको देखने आया नहीं, सर्प काट गया, ये भौतिक ताप। इससे आप सतर्क रह सकते, सावधानी बरत सकते। आप जंगल से निकल रहे हैं, हो सकते है शेर से मुठभेड़ हो जाए, तो क्या उनसे लड़ोगे? तो इस प्रकार है, इससे बचने का एक सावधानी है। लेकिन मानसिक ताप से तो आदमी पूर्ण बच सकता है अगर चाहे तो। लेकिन आदमी की एक आदत है सुख की, अल्प सुख दुख आदि अंता। अल्प के सुख के कारण उसको प्राप्त करने में डूबा चला जाता है, घुसा चला जाता है, और सिवाय दुख के कुछ मिलता ही नहीं, है ना? कहीं नहीं मिलता। क्या मिलता है? जैसे प्याज के छिलकों को तुम छिलते जाओ, क्या मिलेगा? इसी प्रकार विषयों में आदमी सुख के लिए घुसता चला जाता है, घुसता चला जाता है, और विषयों को प्राप्त करने के लिए कैसी कैसी कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। और इसी का परिणाम होता है मानसिक ताप। उससे मानसिक ताप बढ़ जाती है। तो चाहकर मानसिक ताप से आदमी पूर्ण मुक्त हो सकता है। हम अपने आप को मानसिक तापों से पूर्णतः बचा सकते हैं। मन की पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा है। इसके मन की पीड़ा समाप्त हो गई, वह सदैव सुखी रहता है। मन से उत्पन्न हुए काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष जीव को आज संताप देते हैं और आगे भवबंधन और जन्म मृत्यु प्रवाह के कारण भी बनते हैं। इनके फल में जीव नाना देह धारण कर उसी प्रकार की पीड़ा को भोगते हैं। अतएव मुख्य दुख है, दुख मूल कारण क्रोध आदि। सद्गुरु कहते हैं इन दुखों में सारा संसार डूबा है, इससे तुम अपने को बचा लो। संसार के लोग इसी दुख में दुखी होते चले जा रहे हैं। जो ना मिले वो दुख को भी आदमी अपने सिर पर ले लेता है। जैसे कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, बस ये तो वैसा ही है जैसे ना हुए दुख को भी भोगना। देखो, हम एक जाल बुनते हैं जिसको हम खानी जाल कहते हैं, और खानी जाल हमारे ही बुने हुए जालों में हम फंस जाते हैं। पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, ये हमारे अपने बनाए हुए जाल हैं। जीवन निर्वाह के लिए हमने बनाया, मोहवश बनाया, सुख के लिए बनाए। लेकिन अल्प सुख थोड़ा ही, दुख घनों है, इसको भोगना पड़ता है। संसारिक सुख में सुख तो क्षणिक है और अपार दुख है। इसलिए साहब कहते हैं, इस दुख से संसार के लोग पीड़ित हैं, इससे तुम कम से कम बचो। संसार में तो सारे लोग उसी दुख में डूबे हुए हैं। अब हम चाहे कि ये मानसिक दुख किसी भौतिक संपदा से पूर्ण व्यक्ति को नहीं मिलता तो उनको भी मिलता है। जिनके पास नहीं है वो तो भोगता है, जिनके पास है वो भी भोग रहा है। एक बार अकबर के मन में प्रश्न उठा, दरबार लगा हुआ था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल ये बता, हथेली में बाल क्यों नहीं होते? उन्होंने कहा, सरकार आपके हथेली में बाल इसलिए नहीं है क्योंकि आप जीवन भर बांटते रहे, देते रहे, इसलिए आपकी हथेली में बाल नहीं है सरकार। थोड़ी देर बाद रुकने के बाद अकबर ने कहा, बीरबल मेरे तो देने से बाल झड़ गए, लेकिन तुम्हारे हथेली के बाल क्यों नहीं है? तुम्हारी हथेली में भी बाल नहीं है? हथेली में बाल है क्या? बीरबल हाजी जवाबी था। उन्होंने कहा, सरकार आपके हथेली के बाल देते देते झड़ गए, मेरे हथेली के बाल लेते लेते झड़ गए सरकार।
अकबर ने फिर प्रश्न किया, बीरबल मेरे हथेली के बाल तो देते देते झड़ गए, तुम्हारी हथेली के बाल लेते लेते झड़ गए, लेकिन ये सभा में जो लोग बैठे हैं प्रजाओं की हथेली के बाल क्यों नहीं है? उन्होंने कहा सरकार ये लोग हाथ मलते मलते कि हाय हमको नहीं मिला, राजा ने तो बहुत दिया लेकिन हाय हमको नहीं मिला, हाय हमको नहीं मिला, तो हाथ मलते मलते इनके हथेली के बाल झड़ गए। ठीक है, जिनके पास है वो भी दुख। ये दुनिया घोर के लड्डू, गुरुदेव कहा करते थे, ये दुनिया घोर के लड्डू, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। घोर के लड्डू होता है ना, बड़ा बड़ा दिखता है, जिसको मशीन से बनाते रहते हैं, बड़ा सुंदर दिखता है, खाओ तो एकदम मुख में घुल जाता है, पता नहीं चलता कहाँ गया, जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। और ना खाओ तो देखने में इतना सुंदर लगता है, इसको चुभ गया तो शायद लगता है दुनिया की सारी मिठाइयों से चुभ गया। तो संसार के भोग ऐसा ही है, जो आदमी भोग के लिए उतर चुका है वो सोचता है कैसे इनसे मुक्त होऊं, कैसे छुट्टी मिले। जिनको मिला नहीं वो सोचता है किस प्रकार मिले। एक जगह एक लेखक लिखता है, जिसकी शादी हो गई वो सोचता है अब कैसे आत्महत्या करके इनसे छुट्टी मिले मुझे, और जो कुंवारा है वो शादी करके एक मरे एक करे बेचारा, कबीर साहब इसी को कहते हैं। एक तो उसी जंजाल में फंस करके अपने को छुड़ाने के लिए सोच रहा है, और दूसरा उसी में फंसने के लिए सोच रहा है, चिंता कर रहा है। साहब कहते एक मरे एक करे बेचारा। इसलिए हे प्रिय, ये सत्संगी, हे मित्रों, ये संसार के दुख संसारियों के बीच, उसी में संसार के लोग डूबे हुए हैं, इससे किसी भांति आप बचने का प्रयास करो, आपको इसमें तुम अपने आप को बचा लो। साहब आगे कहते माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गौ कोई। माया मोह बंधा सब लोई, साहब कहते ये सारे संसार के लोग इस माया और मोह में बंधे हुए हैं। अल्प लाभ मूल गौ कोई, दुखों के उत्पन्न होने का कारण है माया के मोह में बंध जाना। देखा जाता है तो सब जीव माया मोह में बंधे हैं, जो अपना नहीं है उसे अपना मानना ही तो माया है। संग चले सो धन है, संगी छूट जाए सो माया। ठीक है, जो आपके अपने हैं वो धन है, और जो छूट जाए वो माया। संग चले सो धन है संगी, जो आपके अपने संग है वो है सत्कर्म। जो आप शुभ कर्म करते हो, सत्कर्म करते हो, आप अपने जीव के कल्याण के जो काम करते हो, परोपकार करते हो, उपकार करते हो, वही हमारे अपने हैं। अन्यथा जो छूट जाता है, किसको अपना कहते हो, यहाँ कोई न तेरा अपना, माया की नगरी है जीवन एक सपना। है ना, अभी भजन गाए ना, रिश्ते बहुत नाते बहुत, लेकिन कोई नहीं अपना। आप जिस घर को, जिस मकान को अपना मानते हो ना, वो मकान भी अपना नहीं। साहब ने इनके लिए भी गिनाया, भूला लोग कहे घर मेरा, ये घर को मेरा मानते हो भले आदमी। भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेड़ा जंगल कियो बसेरा। बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा, नौकुन सूत अरुझ नहीं सुरझे जन्म जन्म उर्झेरा। कहे कबीर सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। साहब कहते भूला लोग कहे घर मेरा। किसी जमीन का भूखंड को आदमी लेता है, पैसा पटाता है और अपने नाम पर बेईमाना कराता है, रजिस्ट्री कराता है और कहता है ये जमीन मेरी है। उस जमीन में ईंट पत्थर सीमेंट और लोहा ला करके मकान बनाता है। मकान बनने के बाद कहता है यह घर मेरा है। कब तक के लिए आपका है? 20 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष। आदमी की आज की अधिकतर आयु हो चुकी है 80 वर्ष। बस 80 वर्ष से 100 वर्ष तो कोई कोई जीते। सदगुरु कबीर के लिए कहा जाता है 120 वर्ष रहे। तो कहने का मतलब जिस जगह पर आप रह रहे हो वहां अधिकतर कितने दिन रहे? 20 वर्ष, 30 वर्ष, 60 वर्ष।
लेकिन अनंत अनंत समय के लिए तो इस दुनिया से चले जाना था। मेरा मेरा कहते कहते मूड जन्म भर रोता है, एक दिन मिट्टी के नीचे है पड़ा पड़ा है रोता है ना। इस धरा पर, इस धरा का सब धरा रह जाएगा। इसलिए दादा बाबा पर पाजों का पता नहीं चलता है, जो उठ कर के चल देता है पुनः नहीं मिलता है। कैसी विषम काल की ज्वाला सबको भस्म बनाती, धरने वाला चल देता है रह जाती है खाकी। मूरख मनसा बहुत संजोयो, अपने मरे और लग रोए। साहब कहते मूरख मनसा, मनुष्य तूने बहुत संजोया, अपने मरे और लग रोए। अपने तो मर ही रहे हो, औरों के लिए भी सोचते हो। जिस संसार से सदा सदा के लिए चले जाना है वहां पर कैसा मोह। अगर जीवन पूरा आदमी हजारों हजारों वर्षों तक रहना हो तो क्या करता आदमी, जरा सोचो। वो तो प्रकृति के बड़े अच्छे विधान हैं कि आदमी 60, 80, 90 का हुआ, बस इसको ले चलो। अन्यथा कोई आदमी अगर अधिक वर्ष जिए ना तो इस धरती पर बोझ हो जाए। होता भी है, कहा जाता है सिकंदर जब आया उनको पता चला, एक कहानी कही जाती है, ऐसी कोई बात नहीं, कहानी कही जाती है। सिकंदर को पता चला यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ के पानी को पी लेने से आदमी अमर हो जाता। एक बंधा है, एक बंधा बांध है। उनको पता चला कि यहाँ से कुछ दूर पर एक बांध है जहाँ का पानी पी लेने से आदमी अमर हो जाता है, मरता नहीं। उनके मन में जिज्ञासा जगी, चल करके वो पानी में ग्रहण कर लूं, जीवन अमर हो जाएगा। गया उस झील के पास, अंजलि में लेकर जैसे पीने वाला था, आवाज आई ठहरो ठहरो ठहरो, रुको। पीछे मुड़ करके देखा तो बहुत दुबला पतला बगुला। बगुला ने कहा कि ठहरो रुको। उस सिकंदर ने कहा क्यों रुकूं, क्या बात है, क्यों रोक रहे हो? बगुला ने कहा देख रहे हो, हमने इसी झील का पानी पी ले, हम अमर हो गए हैं। अब चाहते तो मरना है लेकिन चाह करके भी नहीं मर सकते, क्योंकि हमने अमर झील का पानी पी लिया है और हमारा शरीर कृशकाय है, हमारे शरीर हमसे चला नहीं जाता है। अब हम मरना चाहते हैं लेकिन अमर झील का पानी पी लिए इसलिए मर नहीं सकते। और देखो तुम नजर फैला करके इस झील के किनारे किनारे कितने जीव जंतु है जो अमर जल का पानी पी लिया है, अमर झील का जल पी लिया है, इसलिए इनकी हालत ये हालत है। और आज तुम भी ऐसे पी लियोगे तो तुम भी अमर हो जाओगे, फिर मौत के लिए रोते रह जाओगे, तरस होगा। तो इस धरती का बोझ बन जाएगा आदमी अगर ऐसा कोई झील हो जाए। इसलिए तो प्रकृति का अच्छा विधान है, जन्मना और मरना। जो जिंदा है, जन्म लिया है, बूढ़ा जवान होता है, वृद्ध होता है और थोड़े दिन में मौत के कगार पर पहुंच करके मृत्यु को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए पुनः नया शरीर के लिए जगह मिल जाती, नया मनुष्य आते हैं उनके लिए जगह मिल जाती, अन्यथा बूढ़ों से ये जमीन तो भर जाती, फिर बड़ा विकृत दिखता। तो साहब वही कहते माया मोह बंधा सब लोई। ये संसार के लोग माया और मोह से बंधे हैं, अल्प लाभ, लेकिन इसमें अल्प लाभ है, मूल गौ, इसमें मूल भी खो जाता। मूल क्या है? जो बचपना में हम एक मुस्कान लेकर आते हैं, खुशी लेकर आते हैं, बच्चे में कोई टेंशन नहीं होता है। जिस साहिब ने कहा ना, जहिया जन्म मुक्ता हता, जब तुम जन्म लिया था मुक्त अवस्था में था, किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। माँ की गोद में बैठ करके मुस्कुराते थे, हंसते थे, किस बात की टेंशन थी वहां पर? न खाने की न पीने की, जब रोते थे माँ दूध टिका देती थी, कोई टेंशन नहीं था, कोई समस्या, कोई चिंता नहीं थी। साहब कहते जहिया जन्म मुक्ता था, जब जब तुम मुक्त स्थिति में थे, लेकिन आपके मन जैसे विकसित हुआ, मन की आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, तुमने ढेर इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सोने का, चांदी का, धन का अंबार लगा दिया।
यही तो करता है ना आदमी। मन को भरने के लिए आदमी क्या क्या करता है। एक के दरवाजे पर एक संत आए, राजा के राजमहल के सामने खड़ा होकर के राजा को ऐलान किया कि कोई राजा है जो मेरे पात्र को भर सकता है। राजद्वार पर खड़ा हुआ सिपाही ने उनका जो ऐलान था उसको जाकर के राजा के पास बताया कि राजन, आपके दरवाजे पर, राजद्वार पर कोई संत आया और कहता है कोई है जो मेरे पात्र को भर सकता है, ऐलान कर रहा है। राजा ने उस संत को बुलाया और उस संत से कहा कि तुम्हारे ये छोटा सा पात्र मुझे देख करके तो हंसी आती और तुम ऐलान करते हो कोई भर सकता, बोल किससे भर दूं? संत ने कहा राजन, इस पात्र को आप जिससे चाहो भर दीजिए। राजा ने सोचा छोटा सा पात्र है, शायद इनका जीवन गुजारा में कोई कमी ना आ जाए, तो क्यों ना कीमती चीजें से भर दूं। उन्होंने हीरे और मोती से भरना शुरू किया। छोटा सा पात्र था, सोचा था 1-1.5 किलो में भर जाएगा, लेकिन वो क्विंटल का क्विंटल पूरी राज्य भवन की जो संपत्ति सबको लाकर उड़ेल दिया, फिर भी वो पात्र भरा नहीं। जब सोने चांदी से नहीं भरा, मूंगा मोती से नहीं भरा, तो गांव के जो शहर वो राज भवन का जो अनाज था उसके भरना था, अनाज से भी नहीं भरा। तो राजा ने उस संत के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और कहे, संत भगवान, आखिर ये पात्र किससे बना और इसको भरने का उपाय क्या है? तब संत ने कहा कि बेटा, ये मनुष्य की खोपड़ी है, ये मनुष्य की खोपड़ी से बना हुआ पात्र है। मैं एक दिन चला जा रहा था, शमशान घाट से होकर के मेरे चरणों से टकर गया, मेरे पैरों से टक्कर गया, मैंने इसको पात्र बना लिया। ये मनुष्य का खोपड़ी, ऐसा खोपड़ी कोई दुनिया में हो या हो ना हो, ऐसा पात्र कोई हो ना हो, लेकिन मनुष्य का खोपड़ी ऐसा ही पात्र है जिसमें तुम चाहे जो भी डाल दो ये कभी भरता नहीं। 3 जगह है जिसको कभी कोई भर नहीं सकता। एक तो मनुष्य का पेट, हर सुबह खाओ शाम को फिर भूख, शाम को फिर खाओ सुबह फिर भूख, कभी भरता है। दूसरा शमशान घाट, हजारों आए लाखों चले गए, नेकी का बोझ उठा के चले गए, लेकिन शमशान घाट आज भी भरे जा रहे हैं। आज भी भूखो एवं खाली भुक्खड़। तो कहने का मतलब ये 3 चीजें हैं, 3 जगह है, मनुष्य का मन, शमशान घाट और एक पेट। ये 3 जगहों को भरा नहीं जा सकता। कहने का मतलब हम जिसको भरना चाहते हैं, लेकिन इसको भरा जा सकता है, मन को भरा जा सकता है, वो संयम की डोर से, संयम से। जिस प्रकार कहा जाता है, एक बार एक राजा का एक बकरा था। बकरा से सोचा, राजा बड़ा चतुर था, लोगों के पास जो धन है वो इकट्ठा कैसा किया जाए। बकरा का तो पेट भरता नहीं और इसी बहाने लोगों का धन मेरे पास आ भी जाएगा। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति इस बकरे को आघा देगा, भर देगा, तृप्त कर देगा, उस व्यक्ति को मैं मुमंगा इनाम दूंगा। राजा के इनाम पाने के लिए बहुत से लोग आए और दूसरा शर्त राजा ने रख दिया था, अगर वो नहीं भर सकता तो मैं चाहूंगा वो चीज उनका ले सकता हूँ। लेकिन बहुत से लोग आए, अपना संपत्ति, अपना धन हार हार करके चला गया। गांव का एक सज्जन था, चतुर था, उसने कहा, राजन आपका हुक्म हो तो मैं भर दूं। राजा ने कहा, इतने लोग आए और नहीं भर पाया, तुम भरने की इच्छा करते हो, भर के दिखा। उन्होंने ले गया अपने खेतों में, दिन भर खेतों में घास खूब चराया। चराने के बाद एक मुट्ठी घास लिया और घास को लेकर के बकरा के सामने फिर रख दिया। बकरा ने जैसे मुख घास के तरफ किया, उन्होंने बकरा के मुख को डंडा से मारा। दूसरे हाथ में सोटा रखा हुआ था, सोटा से मारा। फिर घास दिखाया, फिर बकरा ने जैसे ही सोटा का मार खाया, फिर मुख मोड़ लिया। ऐसे 10 बार किया। 11वां बार में तो बकरा ने घास को देखता, उसके पहले डंडा को देखता, सोटा को देखता। सोटा को देखते वो मुख फेर लेता था, घास की तरफ मुख नहीं करता था। अब
वो चतुर आदमी जान गया कि अब बकरा तृप्त हो गया, आधा गया, अब ये खाएगा नहीं। शाम के समय ले गए राजा के पास दरबार में और राजा से कहा, राजन आपका ये बकरा अब आधा गया है, अब इसका पेट भर गया है खाने के लिए, इनको कुछ भी डाल दो ये खाएगा नहीं। राजा के मन में जिज्ञासा हुई, हरा हरा घास काट के लाया और जैसे ही बकरा के सामने रखा तो घास को देखने के पहले उन्होंने सोटा, वो चतुर आदमी के हाथ का सोटा देखा, जैसे ही घास के तरफ मुख करूंगा ये सोटा से मुझे मार देगा। उन्होंने मुख फेर लिया। राजा ने कई प्रयत्न किया, कई यत्न किया, लेकिन घास को बकरा खाया नहीं। राजा को मांगा वो चीज, वो चतुर आदमी को देना पड़ा। ठीक ऐसे ही संयम रूपी डंडा अपने साथ रखते। ये मन में जब जब कुछ खाने की इच्छा हुई, जब जब कुछ पाने की इच्छा हुई, जब जब विषयों की तरफ जाए तो संयम रूपी डंडा से इसको संयम में करो, कंट्रोल करो। अन्यथा ये मन तो ऐसा है कि कैसी कैसी जगहों पर ले जाकर के कैसे कैसे गड्ढाओं में गिरा देगा, कैसी एक्सीडेंट दुर्घटना कर देगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। जब आप सड़कों पर निकलते हैं, कितने लोगों के सुंदर घर देखते, सुंदर गाड़ियां देखते, सुंदर विजाति घर देखते हो, उस पर आपका मन चलने लग जाता है। वहां पर संयम की जरूरत है। जो संसारी लोग होते हैं ऐसे थोड़े कि मन में जो उपजा और वही भोग लिया, उनको भी संयम साधना पड़ता है। 24 घंटा भोग में नहीं पड़ा रहता। शादी ब्याह कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि भोग भोगने का लाइसेंस मिल गया। संयम साधना पड़ता है। जीवन में सुखमय बनाना हो तो संयम पूर्वक जीवन चलाना पड़ता है। इसीलिए साहब कहते हैं ये संसार के लोग माया मोह बंधा सब लोई। संसार के लोग माया और मोह से बंधे हुए, लेकिन ये मोह से मिलता तो सुख कम है, लेकिन दुख ज्यादा है। मूल हो जाता है। मूल क्या है? जो बचपना की जो हंसी थी, खुशी थी, एक स्वतंत्रता थी, वो यौवन और बुढ़ापा आते आते खो जाता है। उसी को शायद कहते हैं दुखे के उत्पन्न होने के कारण माया के मोह में बंध जाना। देखा जाता है कि तो देखा जाता है तो सब जीव माया मोह में बंधे हैं। जो अपना नहीं उसे अपना मानना ही तो माया है। विवेक कर देखिए तो अपनी आत्मा के अलावा कुछ भी अपना नहीं है। शरीर से लेकर संसार के सारी प्राणी पदार्थ पर है, सब अपनी आत्मा से अलग है और इन्हीं में हम अहंता ममता करके बंधे रहते हैं। इन सुहावने ममता मोह में भोग का लाभ दिखता है, परंतु वह बहुत क्षणिक है और वासना तृप्त को उत्पन्न कर असीम दुखों को, वासना तृष्णा को उत्पन्न कर असीम दुखों को बढ़ा देने वाला है। संसार में फंसकर हम अपने मूल को खो देते हैं। हमारा मूल ही आत्मा है और आत्मा को खो देना अर्थात आदमी का आत्महत्या हो गया समझो, अस्तित्व खो गया समझो। आत्म अस्तित्व तो खो नहीं सकता, परंतु माया मोह के कारण उसका स्मरण हो जाता है। विस्मरण होना ही खो जाना है। हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है, परंतु वह विस्मृत है तो वह मानो होते हुए भी न होने के समान है। इसी प्रकार परम तृप्त स्वरूप स्वसत्ता है, परंतु उसे विस्मृत कर हम भटक रहे हैं। अतएव भोगों के लाभ क्षणिक है और अंततः दुख में बदल जाता है और इस भोगा आवरण में स्वरूप का विस्मरण हो जाता है और हम संसार में किम कर्तव्य मूढ़ होकर भटकते रहते हैं। जो धन हमारे पास है और उसका विस्मरण हो जाए, ऐसा ही जैसे चश्मा कभी कभी सिर में ही रखते हैं और चश्मा को खोजते रहते हैं। कहते हैं लइका कांधे गांव गुहार, बच्चे कंधे में हैं और गांव में गुहार लगा रहे हैं। ऐसा हो जाता है। जिस चीज को हम अपने पास है लेकिन विस्मृत हो गया, खो गया और फिर भटक रहे हैं। और विस्मृत हो जाना अर्थात मूल का ही खो जाना। एक भिखारी थे, गांव के चौराहे पर एक कोने में
चौरे पर बैठ करके मतलब ऊंचे स्थान पर बैठ करके जीवन भर भीख मांगता रहा। जब उस आदमी मर गया तो लोगों ने सोचा भाई इस आदमी ने यहीं पर बैठ करके जीवन भर भिक्षा मांगा, इसको यहीं पर दफना दिया जाए, यहीं पर इनकी समाधि बनाई जाए। जब समाधि के लिए खोदा गया तो पता चला बहुत से उसमें हीरे मोती और संपदा उसके नीचे गड़ा हुआ था। अब वो संपत्ति को न जानने के कारण वो भिक्षा मांगता रहा जीवन में, है ना, ऐसा होता है। ठीक इसी प्रकार ये मनुष्य देह है, ये मनुष्य देह को अनेक रत्नों का खान है समझो, और मानव तन रूपी ये धन खो जाए अर्थात विस्मृत हो जाए, विषयों के प्रति हम दौड़ते रह जाए, वैसे ही जैसे एक लकड़हारा चंदन के लकड़ी को कोयला बना बना करके बेचता रहा, और एक दिन इत्तेफाक से चंदन की एक छोटी लकड़ी बच गई, जंगल से लेकर के बाजार में बेच रहा था, किसी सेठ की नजर उन पर पड़ गई, ये तो चंदन है, इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है। तो वो तो हाथ मलते रह गए, सरकार मैंने न जाने कितने जंगल को काट करके कोयला बना करके बेच दिया, और एक लकड़ी चंदन की लकड़ी इतनी कीमती होती, उनको पश्चाताप हुआ। ठीक इसी प्रकार जब जवानी चली गई, जवानी रूपी चंदन अब चला जाए और बुढ़ापा आ गया, अब तब पता चला कि अरे वो जवानी तो बड़ी बेशकीमती थी, जिसको हमने विषयों की धारा में बहा दी, विषय की इच्छा की पूर्ति में हमने लगा दिया। तब पता चलता है कितनी बेशकीमती चीज, कितनी बेशकीमती धन हमने खो दिया। लेकिन ऐसा ही होता है, सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं। जीवन में जब खो जाता है तभी पता चलता है, कोई भी चीज जब तक होती है उसकी कीमत समझ में आती नहीं, और वही चीज जब चली जाती है ना तब हाथ मल मल के रोते, मलमल के रोना पड़ेगा, है ना। हमारे साथी हो, प्रियजन हो, उसकी कीमत आदमी को समझ में नहीं आता है, वही दूर हो जाते हैं ना तब समझते हैं वो कितनी कीमत की थी, कितनी आवश्यकता थी उनके जीवन में। हमारे घर में पत्नी हो तो पत्नी की कीमत 2 कौड़ी की, और जब पत्नी मायके चली जाए 4 दिन तो पता चलता है हमारे जीवन में उनकी कितनी आवश्यकता थी। इसलिए किसी शायर ने सुंदर कहा, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना। अरे हाँ पलटू, जीवन कहिए सच तो मरना साथ, वैसा कुछ है। दुनिया जिसे कहते हैं मिट्टी का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना। बहुत से लोगों को हमारे पास जो चीज है वो उनको उपलब्ध नहीं, लेकिन हमको वो प्राप्त है, वो बिल्कुल बेकीमत की लगती है कि नहीं। सुंदर सत्संग मिल रहा है, मनुष्य तन है, जो भी उम्र में हो, आज हमें सत्संग मिल रहा है। हजारों लोगों को आज ऐसा अवसर नहीं कि 10 मिनट बैठ करके सत्संग की बात सुन सके, हमें तो 3-3 घंटा समय मिल रहा है। ये कम है क्या? काफी चैन से बैठ करके यहाँ सांस लेकर के कुछ सदग्रंथों का अध्ययन करने का सुंदर अवसर मिल रहा है, ये कम है क्या? अनमोल। हजारों लोगों को ऐसा अवसर नहीं कि चैन से पालथी मार के 1 घंटा बैठ सके। हमारे पास सुबह शाम और दोपहर 3-3 घंटा समय निकाल रहे हैं। तो हमारे पास जो चीज है उसकी कीमत समझे, जो नहीं है उसका पछतावा ना करे। अरे सूखी रोटी खाते हैं तो समझो वो भी रोटी नसीब है, बहुत हजारों ऐसे भी लोग हैं जिनको रोटी भी नसीब नहीं है। हमारे पास कम से कम हाथ तो है, हजारों लोगों के पास ऐसा भी है जिनके पास हाथ ही नहीं है, हथेली नहीं है। आपके पास चप्पल नहीं है, जूता नहीं, इसका अफसोस मत कीजिए साहब, कुछ हजारों लोग ऐसे भी हैं जिनके जूते पैर ही नहीं है। इसलिए जो चीज है आपके पास उसकी आप कीमत समझिए। जिस छप्पर के नीचे रहते हैं, जिस चौकी पर आप रहते हो, जिस कपड़े को आप पहनते हो, हजारों लोगों को ऐसा नसीब नहीं, आपको नसीब है। इसलिए जो है उसकी कीमत समझिए, अन्यथा ये भी दिन एक दिन बीत जाएगा। और ऐसा ही जैसा एक किसान नदी के किनारे उनका खेत था, सुबह शाम वो पक्षी खेतों के दाना को, खेतों के फसल को नुकसान पहुंचाते थे,
उनको उड़ाने में काम करता था वो। नदी के किनारे कुछ पत्थर था, उस पत्थर को लेकर के वो पक्षी को उड़ाता था। और जब वो पत्थर जब मारता था, कंकड़ से मारता था, तो वो कंकड़ जाकर के नदी में गिरता था, क्योंकि नदी के किनारे उनका खेत था और खेत में लगे फसल को पक्षी नुकसान पहुंचाते थे। तो वो कंकड़ को लेकर के जब भी पक्षी बैठता, कंकड़ से मारता था, पक्षी तो उड़ जाता, कंकड़ नदी में चला जाता। ऐसे करते करते उनके पूरा 4 महीने का फसल काटने का समय आया। उतने में उनका बच्चा वहां गया हुआ था, तो बच्चे ने एक कंकड़ बचा हुआ था, उस कंकड़ को पकड़ लिया और ले आया घर में। अपने गधे, घर का गधा था, उस गधे में बांध दिया। एक दिन गधे को शहर की ओर ले गया किसान, तो सुंदर वो पत्थर को देख लिया एक सेठ ने। सेठ की जैसी दृष्टि पड़ी, उस चमकते पत्थर को पहचान गया, ये तो कोई हीरा है। उस किसान को बुलाया और बुला करके कहा, ये गधे के गले में जो लटक रहा है, ये पत्थर को जानते हो? उन्होंने कहा, सरकार ये तो साधारण से पत्थर है, खेतों में मैं पक्षी उड़ाया करता था, एक पत्थर था, बच्चा ले आया था और गधे के गला में बांध दिया। सेठ ने कहा, ये पत्थर को निकालो, लाओ। किसान ने निकाल करके सेठ के हथेली में दिया। सेठ की तो आंखें तो फटी की फटी रह गई। सेठ ने कहा, इसका कीमत जानते हो? एक छोटा सा कंकड़ का रेट 10 लाख रुपए। किसान की आंखें तो खुली की खुली रह गई। 10 लाख? कहे, सरकार मैंने तो न जाने कितने अनगिनत कंकड़ नदी में बहा दी। मैंने समझा कि पत्थर से अच्छा प्रयोग कर रहा हूं, पक्षी का उड़ाने में प्रयोग करता रहा और कहते एक पत्थर का कीमत 10,000। ठीक इसी प्रकार किसान बहुत पछताया। ठीक इसी प्रकार हमारे भी जीवन ऐसा एक एक करके मृत्यु की ओर क्षण क्षण करके अग्रसर हो रहा है, और हर सांस को हम कंकड़ की तरह फेंके जा रहे हैं। एक दिन पता चलेगा, रे तूने जिस सांस का कीमत समझ नहीं पाए, न जाने कितने सांस तूने व्यर्थ में ले लिया और छोड़ दिए, तब पता चलता है हम कितनी बेशकीमती सांसें ले रहे हैं और एक एक सांस हीरे मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। तो पता चलता है, तो पछतावा होता है कि हमने जवानी को यूं ही नीरस गंवा दी। इसलिए साहब कहते हैं, माया मोह मोहित किन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीला।